गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं अपने चैनल पर एक थैंक यू वीडियो लेकर आई हूँ। थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी एक यूट्यूबर हैं आज की चाय उनका। मैंने कुछ दिन पहले मेरे साथ ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर से चिकनकारी कुर्ते मैंने 2 शॉप किए थे एंड उसमें मेरे साथ स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था। और जिस तरीके से जो कुछ भी प्रोसेस हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया था, हम काफ़ी टेंशन में रहे हैं कुछ दिन, क्योंकि जिस तरीके से मिसबिहेवियर उस पेज ने आफ्टर शॉपिंग हमारे साथ किया, डिलीवरी पार्टनर्स ने हमारे साथ किया, एंड जब हमें समझ में आया कि तो पूरी चेन है इसमें, डिलीवरी पार्टनर्स इन्वॉल्व है इसमें, वो पेज इन्वॉल्व है, बहुत कुछ है इसमें। जब हमने आगे और फर्दर लीगल एक्शन लेने के लिए सब चीज़ें पता की, सो वी केम टू नो कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है जो कि बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, ये सिर्फ हम नहीं हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले से यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया है। मोस्टली मुझे खाना बनाने का शौक़ है, तो जो भी मैं बनाती हूँ मैं बस अपलोड कर दिया करती थी। एंड मैं यूट्यूब पर तो मैंने सोचा सबसे पहले कि ये मेरे पास एक बहुत अच्छा मीडियम है, मैं इस पर वीडियो बनाकर डालती हूँ। मैंने वीडियो अपलोड किया एंड मुझे समझ में आया कि ये बहुत लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों तक पहुँचना कि किस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोर पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैं काफ़ी लंबे समय से ये जो यूट्यूबर हैं आज की चाय, इनको फॉलो करती थी एंड मैम के पॉडकास्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मुझे काफ़ी जेन्युइन ब्लॉगर लगती थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इंस्टाग्राम पे इनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि मैडम मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, सारे डिटेल्स भेजे, जो भी शॉपिंग हुई थी उसका मैसेज भेजा, फिर रिटर्न पिकअप जो हुआ उसके, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल मैंने उनको भेजा। एंड जिस तरीके से पेज ने मेरे संग मिसबिहेवियर किया वो चैट भी भेजी, और साथ में जब उन्होंने मुझे ब्लॉक किया एवरीथिंग, हर स्क्रीनशॉट मैंने मैम को भेजा। एंड मैंने उनसे जस्ट रिक्वेस्ट की कि मैम आप बस ये एक मैसेज प्लीज़ लोगों तक स्प्रेड करें कि इस तरीके के स्कैम हो रहे हैं तो बाकी लोग अलर्ट रहें। मैंने उन्हें प्रोसेस भी, जो मेरे साथ हुआ, 10 लोगों के संग 10 अलग तरीके के स्कैम हो रहे होंगे, जो मेरे साथ प्रोसेस फॉलो हुई है मैंने वो उनको बताई। एंड मैं बस चाहती थी कि वो एटलीस्ट एक पोस्ट डाल दें, बट वो उस पर रिसर्च करके एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट लेकर आई हैं। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि ये लोग किस किस तरीके से हम लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मैम कि मैं जस्ट उनकी एक सब्सक्राइबर हूँ, मैं उनको जानती तक नहीं। जस्ट एक इंस्टाग्राम पे मैंने उन्हें मैसेज किया एंड उन्होंने पूरा का पूरा, आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग अ सिंपल पोस्ट फ्रॉम हर साइड, बट उन्होंने पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट बनाकर डाला है। एंड रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ये मैसेज लोगों तक स्प्रेड किया है कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम स्टोर वाले किस किस तरीके से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। रियली थैंकफुल टू मैम अगेन। एंड मैं एक बार बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी जिस तरीके का स्कैम मेरे साथ हुआ था इंस्टाग्राम स्टोर से, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये सिर्फ एक थैंक्स वीडियो है, वही आज की चाय मैम के लिए। मैं इसमें कोई भी पेज का नाम या कोरियर कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। मैंने उसका डिटेल वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ उसे देखें एंड आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि जो बहुत शॉर्ट में मेरे साथ हुआ था, मैंने 2 चिकनकारी कुर्ते, एक्चुअली जस्ट एक जनरल, मैं बहुत सारे चिकनकारी स्टोर्स देखती रहती थी, तो मेरे पास एक मैसेज आया फ्रॉम अ चिकनकारी स्टोर। उन्होंने मुझे फॉलो किया, मैंने उन्हें फॉलो बैक किया। उन पर बहुत अच्छे कुर्ते हुआ करते थे एंड बहुत जेन्युइन रेट्स में वो कुर्ते थे, बहुत ही कम रेट्स में हुआ करते थे। मैंने उनको 2 कुर्ते के लिए पूछा एंड शी सेड कि हाँ दोनों अवेलेबल हैं, इसे साइज़ में अवेलेबल हैं। मैंने वो दोनों कुर्ते ऑर्डर कर दिए। अब ऑर्डर करने के लिए मैं पेमेंट करना चाह रही थी, बट उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि अगर आप चाहो तो COD पे कर दो, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम जा रही है आज ऑनलाइन पेमेंट में उस इंस्टाग्राम पेज पर। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, मैं पहली बार शॉप करी हूँ इनसे एंड बहुत ही अच्छा है कि मुझे COD पर मिल जाए। मैंने COD पर उसको ख़रीदा। 2 दिन, मतलब जस्ट जिस दिन ऑर्डर किया उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पास उनका एक मैसेज आया कि आपका कुरियर आज ही डिलीवर हो रहा है एंड इतना अमाउंट, लगभग 2000 का अमाउंट था।
आप रेडी रखें, कुरियर बॉय आता होगा। सो एक फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कुरियर पार्टनर, नॉट अ रेप्यूटेड। मैंने बाद में जब ये सब फ्रॉड हुआ देखा तो काफ़ी लोगों के संग उस कुरियर कंपनी ने भी फ्रॉड किया है। एक इंडिया वाइड कुरियर कंपनी है। सो उसने जब वो कुरियर पार्टनर आया तो मैंने देखा कि उस पर पेज का नाम मेंशन है थ्रू दिस पेज, बट आया तो कहीं और से ही है वो। सो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट क्योंकि दैट लेडी जो वो पेज ओनर है वो मेरे माइंड से खेल रही थी, उसने मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आपको इतना पेमेंट करना है जस्ट 15 मिनट पहले। तो मैंने कहा नहीं ये तो मेरा ही पार्सल है और लिखा भी है ना थ्रू दिस पेज। तो मैंने उस पार्सल को COD पेमेंट करके ले लिया। कुरियर बॉय के जाने के बाद जब मैंने उसे ओपन किया तो उसमें 2 की जगह सिर्फ एक कुर्ता था, वो भी हार्डली 200-250 रुपये का, बहुत ख़राब सा कुर्ता था। मैंने उस लड़की को लगातार कांटेक्ट किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आखिरकार काफ़ी रात में जाकर शी मैसेज्ड मी कि आप एक काम करें कि पार्सल ओपनिंग भेजें। मैंने क्योंकि पार्सल ओपनिंग भी मैंने बनाया हुआ था, मैंने उसको पार्सल ओपनिंग भेजा एंड शी सेड कि ओके फाइन। शी सेड कि हम आपका कुरियर रिटर्न पिकअप करवा लेते हैं, 5 से 7 दिन में आपको आपके कुर्ते मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे मेरे पास जो कुरियर पार्टनर आया, मैंने उसको बोला कि भैया ये जिस कुरियर से आया है उससे डिटेल नहीं है कि कहाँ से आया है, जस्ट कुछ AEPL लिखा हुआ है, कौन से सिटी से आया है, कहाँ से आया है, किसी एड्रेस से तो आया होगा, कुछ मेंशन नहीं है। आप लेकर जा रहे हैं तो आप बताएं कहाँ जा रहा है। सो उन्होंने भी सेम बोला कि मैडम हमें कुछ नहीं पता, बट वो कुरियर वाले भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपके साथ में स्कैम हुआ है, ये हमारे पास इस तरीके के काफ़ी ये आते हैं जिनमें ना हमें भी नहीं पता होता है कि जा कहाँ रहा है। सो दैट मीन्स कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। एंड मैंने तुरंत उस लड़की को, कुरियर तो मैंने रिटर्न कर दिया, बट मैंने तुरंत उस लड़की को कॉल किया कि देखो, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने उसे मैसेज किया कि मैंने आपका कुर्ता रिटर्न कर दिया, मुझे मेरे दोनों कुर्ते भेजें। उस लड़की ने गालियाँ लिखना चालू कर दी, बहुत उल्टा सीधा लिखा, एक फालतू का अननेसेसरी मेंटल टेंशन मुझे हुआ, बहुत स्ट्रेस हुआ कि ज़बरदस्ती में कोई हमें सुना के चला गया है, हमने हमारे पैसे दिए, हमने सामान खरीदा, उल्टा हमसे इतना मिसबिहेवियर हो रहा है। और उसके बाद में 1-2 दिन बाद उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया। नाउ जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि ना तो मेरे पास उसका नाम है, ना मोबाइल नंबर है, ना कोई फेस है, ना कोई एड्रेस है, मैं क्या करूं। सो मेरे पास जो था वो इस कुरियर कंपनी से आया था और ये कुरियर कंपनी ले गई थी। मैंने दोनों से कांटेक्ट किया, मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं था, क्योंकि हमारे पास जब हम कुरियर को कॉल करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है। जस्ट आपको 1 2 3 एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस आएगी, आपके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, एक की पार्सल नहीं मिला, एक की पार्सल वाले ने मिसबिहेव किया एंड एक और कुछ। आप एड्रेस मतलब बात ही नहीं कर सकते कि आया कहाँ से है, कोई कुरियर सपोर्ट ही नहीं है आपके पास, कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है। सो अल्टीमेटली मैंने कंप्लेंट लॉन्च की जैसे तैसे, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी प्रेस करके। एंड कुरियर वाला जो लड़का था वो मेरे घर आया और उसने बोला कि मैडम आपकी कंप्लेंट ये लॉन्च हुई है कि पार्सल नहीं मिला। मैंने कहा नहीं भैया, पार्सल मिला है, मेरा कंप्लेंट सिर्फ इतना है, मुझे लगा था आपकी कस्टमर सपोर्ट वाले मुझे कॉल करेंगे, बट उसकी जगह उन्होंने तो आपको ही भेज दिया है, क्योंकि उस पर लिखा आया था कि कस्टमर सपोर्ट आपको 24 से 48 घंटे के बीच में कांटेक्ट करेगा। तो मैंने कहा आपने कुरियर डिलीवर किया है, डेफिनेटली किया है, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो वो लड़का बोला कि मैडम आप मुझे प्लीज़ लिख कर दे देंगी क्या। मैंने कहा बिल्कुल भैया, आप डिलीवर करके गए हो, मैं बिल्कुल लिख कर दूँगी आपको। सो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे बता सकते हो कहाँ से आया है। सो उसने अपने ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया, ब्रांच मैनेजर ने बोला मैं रीजनल मैनेजर से बात करता हूँ, एंड रीजनल मैनेजर ने बोला कि मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ। सो मैंने उसको लिख कर दे दिया। एंड उसके बाद में जब मैंने बोला कि आप मुझे एड्रेस तो बताइए कहाँ से आया है, सो उसने वही ब्रांच मैनेजर को कॉल किया, ब्रांच मैनेजर ने रीजनल को कॉल किया एंड रीजनल की मुझसे बात कराई। तो ही सर आपने लिख कर दे दिया, मतलब अपने ही कुरियर बॉय से पूछा लिख कर दे दिया इन्होंने कि तुम, तो उसने कहा हाँ दे दिया। बोले अब आ जाओ, इनको कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं देना है, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं देना है, तो बोले आपको जो करना है आप लोग कीजिए। मैंने कहा मतलब आप भी इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके के स्कैम में। तो बोले देखिए मैडम, रोज़ 100 से 200 कंप्लेंट आती हैं इस तरीके की, हम आपको ना तो नंबर बताएंगे ना एड्रेस देंगे, कहाँ से आया है। मैंने कहा हवा में आया है क्या पार्सल। तो बोले आप यही समझिए कि हवा में आया है पार्सल, और हम तो कोई डिटेल नहीं देंगे। और 2000 की शॉपिंग है आपकी, किसी की 1000 की होती है, किसी की 2500 की होती है, आप लीगल मैटर थोड़ी करोगे 10-10 हज़ार के जाके। मैंने कहा मतलब आप भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। सो ही कमिटेड कि हाँ हम भी इन्वॉल्व हैं।
एक इंडिया वाइड कंपनी है वो ये बोल रही है कि हम भी इन्वॉल्व हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। मतलब इंस्टाग्राम पेज तो ठीक है, डिलीवरी पार्टनर्स तक इस तरीके के स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं। इसका पेज नेम क्या था, कुरियर डिटेल्स क्या क्या थे, कुरियर कंपनीज़ कौन कौन सी थी, मैंने सारा एक सेपरेट वीडियो में मेंशन किया हुआ है। और भी जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं। प्लीज़ मैं उसका अभी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। बहुत ज़्यादा मुझे भी यूट्यूब नहीं आता है अपलोड करना, तो जितना मुझसे बनता है मैं कमेंट बॉक्स में आपको ड्रॉप कर दूंगी लिंक। आप लोग प्लीज़ एक बार उसे जाकर देखें ताकि आपके साथ नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट वो पेज फ्रॉड ना कर पाए। एंड या फिर इन 2 कंपनीज से आपके पास कुरियर आता है या रिटर्न होता है तो आप थोड़ा मेंटली अलर्ट रहें। मैं में शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये जस्ट मैंने आज की चाय मैम को थैंक यू बोलने के लिए अपलोड किया है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत लोगों को अवेयर किया है। आपकी बात सुन के आज बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम स्टोर से शॉपिंग करने में एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सो थैंक यू सो मच कि आपने एक जस्ट सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट सुनी और उस पर आप एक पूरा पॉडकास्ट लेकर आई। जस्ट थैंक यू। एंड आप लोगों ने भी इतना सुना मेरी बात, सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वो वीडियो देखें, मैं उसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।